नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। कल टोंक के जिला SC/ST कोर्ट में जेल में बंद नरेश मीणा को लेकर जो कार्रवाई हुई और जो डिसीजन कोर्ट की ओर से लिया गया, उसके बारे में मैं थोड़ा आगे आपसे चर्चा करूंगा, एक एक बिंदु क्लियर करूंगा। लेकिन पहलगांव में अभी हाल ही में जिस तरह से आतंकवादियों ने 27 पर्यटकों की दर्दनाक हत्या की है, इस नृशंस हत्याकांड में मारे गए मृतकों के परिजनों को इस दुख की घड़ी से ईश्वर बाहर निकाले और मृतकों की दिवंगत आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। आप और हम सब इस तरह की प्रार्थना ईश्वर से करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ भारत ही नहीं, चाहे और जो मुल्क हैं जिन्हें पाकिस्तान के आतंकवादी गतिविधियों से काफ़ी परेशानी हैं, अगर कई कड़े फैसले ले ले तब भी पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी भी जानती है, पाकिस्तान की आवाम चाहे जाने या ना जाने, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के राजनेता यह अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत जल्द ही पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिटने वाला है। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के करीब 10 से 15% जो धनाढ्य व्यक्ति हैं, चाहे वो राजनेता हों, चाहे खेल जगत से हों, चाहे कला से, चाहे संगीत से, चाहे वैज्ञानिक हों, किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिनके पास में अकूत संपत्ति हैं, उन्होंने पहले से ही इंग्लैंड और अन्य मुल्क जहां वे अपना सुरक्षित जीवन अपने परिवारजनों के साथ बिता सकते हैं, वहां से पहले ही आशियाने वहां पर बना रखे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि पाकिस्तान एक दिन दुनिया के नक्शे से मिटने वाला है। तो हम पहले से ही अपना शांतिपूर्वक जीवन बिताने के लिए उन्होंने विदेशों में अपने बंगले बना रखे हैं। अब देखिए, भारत सरकार पर इस समय किसी भी तरह का दबाव भी नहीं डालना चाहिए और एक मजबूत सरकार है इस समय हिंदुस्तान में। लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर पर जिस तरह से भारत का दावा है, उस पर अगर भारत इस बात पर इस समय फोकस करे और पाक अधिकृत कश्मीर पर अपना कब्जा करने के लिए अगर पलटवार करे भारत, तो निश्चित रूप से जो आतंकवाद की समस्या है वो कहीं ना कहीं आधे से ज़्यादा तो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर पूरा जंगली इलाका है और वहाँ पर ही आतंकवादियों के जो ट्रेनिंग कैंप होते हैं वहीं से संचालित किए जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर पाक अधिकृत कश्मीर पर भारत अभी कब्जा कर ले, दुनिया के तमाम देश इस समय भारत के साथ में हैं। पाकिस्तान की सेना पहले से ही मरी हुई है, क्योंकि वहाँ पर बलूचिस्तान का जो संघर्ष चल रहा है, पख्तून का जो संघर्ष चल रहा है, उससे ही पाकिस्तान की सेना नहीं निपट पा रही। कंगाली में जीवन जी रहे हैं, पेट्रोल के पैसे नहीं हैं, डीजल के पैसे नहीं हैं और एक भुखमरी के हालात पाकिस्तान में हैं। ऐसे हालात में एक मौका है भारत के पास में पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा करने का इस समय। और अगर इस पर भारत ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाई करता है, पलटवार करता है और वहाँ पर भारत का कब्जा हो जाता है, तो आतंकवादियों के जो संगठन है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। वैसे भारत सरकार पर अब इस समय किसी भी तरह का किसी को दबाव भी नहीं बनाना चाहिए, चाहे मीडिया हो और चाहे अन्य विपक्षी दल हों। उन्हें अपने विवेक से काम करने देना चाहिए, क्योंकि जब कंधार अपहरण कांड हुआ था उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, कई तरह के दबाव बनाए गए थे। और अगर उस समय कंधार अपहरण कांड में जो विमान में जो यात्री थे, अगर उन्हें सकुशल नहीं बचाया जाता तो वैसे भारत सरकार की बुराई होती, वाजपेयी सरकार की बुराई होती। और अगर बचा लिया गया तो जिस तरह से आतंकवादियों को सौंपा गया वो भी एक तरीके से गलत कदम था। तो इस समय भारत सरकार को उनके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। और भारत सरकार ने जिस तरह के डिसीजन लिए हैं, हालांकि इस तरह के डिसीजन पहले भी लिए गए थे, और चाहे भारत ही नहीं और जिन जिन देशों को पाकिस्तान के आतंकवादी गतिविधियों से परेशानी है, वो तमाम देश अगर पाकिस्तान के खिलाफ कड़े से कड़े फैसले ले ले तब भी पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। इसलिए अब ये मौका है भारत के पास में पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा करने का। आगे मैं एक शानदार वीडियो इस पूरे मामले को लेकर तैयार करूंगा, बहुत ज़बरदस्त गहनता से स्टडी करके। लेकिन अब मैं नरेश मीणा के मामले को लेकर आता हूं। दोस्तों, नरेश मीणा का जो मामला है वो पुलिस और जो कानूनी प्रक्रिया में इतना उलझ चुका है। हालांकि बहुत से यूट्यूबर अपने अपने हिसाब से कि जमानत मिल रही है, आज फैसला आ रहा है, कल फैसला आ रहा है, इस तरह की खबरें चलती रहती है। लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक तो हाई कोर्ट में कोई एप्लीकेशन ही नहीं लगी है नरेश मीणा की जमानत अर्जी को लेकर। कल जो टोंक जिला SC/ST कोर्ट में जो सुनवाई हुई है और उसमें एक तरीके से बहस कंप्लीट हो चुकी है। और जो कल बहस हुई थी वो इसी बात की हुई थी कि 2 मामलों को लेकर SDM अमित चौधरी को थप्पड़
जड़ने के मामले को लेकर और आगजनी के मामले को लेकर। इसमें बहुत सी कुछ धाराएं ऐसी थी जिनको हटाने के लेकर नरेश मीणा के वकीलों की ओर से एप्लीकेशन लगाई गई थी कि आप इन धारा को हटाइए। जैसे 307 की धारा थी, एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने संबंधी थी। तो उस समय नरेश मीणा के हाथ में किसी भी तरह का कोई हथियार नहीं था और खाली हथियार एक थप्पड़ से कोई जानलेवा हमला माना नहीं जाता है। तो इस धारा को लेकर नरेश मीणा के वकीलों को आपत्ति थी। और आगजनी वाले मामले को लेकर अब नरेश मीणा के वकीलों का कहना है कि जब सरकार ही पैकेज दे रही है तो सरकार ही अपनी गलती मान रही है, तो फिर इसमें नरेश मीणा को दोषी आप क्यों मान रहे हो। तो ये कुछ धाराएं थी, इन पर कल बहस कंप्लीट हो चुकी है। अब 25 अप्रैल को, यानी आज 24 अप्रैल है, 25 अप्रैल को कोर्ट इसमें डिसीजन सुनाएगा कि कौन कौन सी धाराएं कोर्ट ने हटाने के लिए आदेश देगी वो पुलिस को। इस मामले की सुनवाई है। वैसे कहा जा रहा है कि नरेश मीणा की जो जमानत का मामला है वो इन निचली अदालतों में नरेश मीणा को जमानत नहीं मिलेगी, और अगर जमानत मिलेगी तो जब तक हाई कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं लगाई जाएगी तब तक शायद नरेश मीणा को जमानत नहीं मिले। अब ये जो कल का डिसीजन था वो इसी बात का था कि धाराओं को हटाने को लेकर ये बहस चल रही थी, बहस कंप्लीट हो गई है और अब कल माननीय जज महोदय इस मामले में फैसला सुनाएंगे। वो कौन कौन सी धाराएं हटाने के लिए कहते हैं, कौन कौन सी बरकरार रखने के लिए कहते हैं, वो एक कल हमें देखने को मिलेगा जब माननीय न्यायाधीश महोदय अपना फैसला सुनाएंगे। दोस्तों, नरेश मीणा को लेकर सब अपने अपने स्तर पर स्टोरियाँ ज़रूर वो तैयार करके, चाहे व्यूज हासिल करने के लिए, इस तरह से बहुत से यूट्यूबर्स अपने अपने हिसाब से स्टोरियाँ परोसते हैं आप लोगों को। लेकिन देखने वाली बात यह है कि 5 महीनों से ज़्यादा का समय अब नरेश मीणा को जेल में बीत चुका है और अभी भी मुझे लगता नहीं है कि अब ये तो जो कल बहस हुई है वो एक तरीके से बहस कंप्लीट हुई है। धाराएं हटाने को लेकर या हटाने को लेकर ये एक मामला था। अब वो कौन कौन सी धारा हटती है वो कल पता चल पाएगा। लेकिन जहाँ तक जमानत का मामला है, अभी नरेश मीणा को शायद जेल में और रहना पड़ सकता है। और ये शायद जो नरेश मीणा के जो निचली अदालतों में जो लड़ाई लड़ रहे हैं कानूनी, उनको भी ये पता है कि निचली अदालतें शायद इस मामले में अब नरेश मीणा की जमानत को स्वीकार नहीं करेगी। उन्हें कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करनी पड़ेगी और फिर हाई कोर्ट में जाते हैं तो फिर निश्चित रूप से जमानत मिल ही जाएगी। अब वो जितनी जल्दी हाई कोर्ट में जाएंगे उतना जल्दी ही नरेश मीणा को राहत मिल सकती है। फिलहाल तो कल ये देखने वाली बात यह है कि कोर्ट कौन कौन सी धाराओं को हटाने का आदेश देता है या नहीं। वैसे अब कहा जा रहा है कि जब नरेश मीणा जेल से बाहर आएगा तो उसकी राजनीति काफ़ी चमक गई है पूरे हिंदुस्तान में। वो एक लोकप्रिय जुझारू और संघर्षशील युवा के रूप में एक तरीके से उसने खुद को स्थापित कर लिया है। कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेगा या नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ने भी एक तरीके से सहानुभूति प्रकट की है। लेकिन देखने वाली बात ये भी है कि कांग्रेस पार्टी में बहुत से ऐसे नेता हैं जो नरेश मीणा को नहीं चाहते कि वो कांग्रेस पार्टी में आए। लेकिन अगर राहुल गांधी का आशीर्वाद है तो फिर उन नेताओं की इतनी हिम्मत भी नहीं कि वो नरेश मीणा की कांग्रेस पार्टी में एंट्री को रोक सके। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी नरेश मीणा को लेना चाहे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से नरेश मीणा की जो एक तरीके से जो विचार हैं, सिद्धांत हैं, वो मिलते नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो भाजपा को ज्वाइन करे। लेकिन बहुत से राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि हो सकता है जिस तरह से डॉक्टर चुनलाल मीणा, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और पूर्वी राजस्थान के लोकप्रिय कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती होती है, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर चुनलाल मीणा ने लगातार भजन लाल सरकार के खिलाफ कई मामलों को लेकर उनका एक अपना अलग ही रुख रहता है, रवैया रहता है, एक अलग ही उनका संघर्ष रहता है। उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश स्तर के नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं डॉक्टर चुनलाल मीणा की इस तरह की कार्यशैली से अक्सर परेशान रहते हैं। दिल्ली के नेता भी डॉक्टर चुनलाल मीणा को लेकर कहीं ना कहीं मुश्किल में कई बार नज़र आते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस तरह की चर्चाएं भी होने लगी थी कि डॉक्टर चुनलाल मीणा के विकल्प के तौर पर मीणा समाज के युवा नेताओं का भारतीय जनता पार्टी के प्रति भरोसा बना रहे, या फिर वे मीणा समाज के वे मतदाता जो अब से पहले कांग्रेस पार्टी को वोट करते आए हैं वो
अगर नरेश मीणा को भाजपा शामिल कर लेती है तो वो वोटर भाजपा के अकाउंट में आ जाए, तो ऐसी अवस्था में क्या नरेश मीणा भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार नरेश मीणा को ले सकते हैं? इस तरह की भी खबरें होने लगी थी कि डॉक्टर किलाल मीणा के विकल्प के तौर पर हो सकता है नरेश मीणा को भारतीय जनता पार्टी शामिल कर ले, लेकिन नरेश मीणा मुझे लगता नहीं है कि वो भाजपा को ज्वाइन करेंगे। बड़ी बात यही है कि जिस तरह के कहा जा रहा है नरेश मीणा बहुत जल्दी जेल से बाहर निकलेगा, जल्दी जेल से बाहर निकलेगा। फिलहाल तो ऐसा है कि इन निचली अदालतों में नरेश मीणा को जमानत मिलना काफ़ी मुश्किल है, और जब तक हाई कोर्ट में कोई एप्लीकेशन नहीं लगेगी तब तक नरेश मीणा की शायद जमानत मिलना भी असंभव है। और इसीलिए कल जिस तरह का निर्णय कल कोर्ट सुनाता है, कौन कौन सी धाराएं हटाने का वो आदेश देता है या नहीं देता, ये देखने वाली बात होगी। और शायद उसके बाद में हो सकता है जो नरेश मीणा के वकील हाई कोर्ट में जमानत अर्जी के लिए एप्लीकेशन लगाए, और फिर जब हाई कोर्ट में कोई सुनवाई होगी तो जाहिर सी बात है जमानत तो मिलेगी ही। नमस्कार।